चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सब ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में हमने संज्ञा को जाना था, इस बार हम सीखेंगे अगला चैप्टर हमारा लिंग किसे कहते हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन आपको बता देती हूँ ताकि आपके भी नॉलेज में रहे। कक्षा 4 का 2 पोर्शन है, उत्तराजन सत्र और व्याकरण, भाषा लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुच्छेद लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति। ये इस प्रकार से 13 टॉपिक्स हैं। हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में जाना, वर्ण विचार के बारे में जाना, संज्ञा के बारे में जाना। आज लिंग बताने का भाव रखती हूँ। भाषा लिपि, भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों का एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यह आदान प्रदान या तो बोलकर या लिखकर किया जा सकता है। 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ये मैं इसलिए आपको रिवाइज कर रही हूँ कि जब पेपर्स आए तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहे कि ऐसा ही है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी भी भाषा के चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। और हम व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं इतनी डेप्थ से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किसी भी भाषा को जानने के लिए कि किसी भी भाषा को आप कह सकते हैं कि मुझे समझना है किसी भाषा को, तो मुझे इतना ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसे ग्रामर के पोर्शंस हैं जो मुझे आते हैं। तो भाषा को जानने का सबसे अच्छा साधन है व्याकरण, तो वही हम सीख रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की थी वर्ण विचार के बारे में। वर्ण भाषा की छोटी सी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो वो वर्ण कहलाती है। स्वर व्यंजन के बारे में जाना। उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद के बारे में जाना। वर्ण विच्छेद जो शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना, जैसे चातुर्मास लगा हुआ है तो उसमें च, आ, त, वो इस तरीके से ऐसे अलग अलग शब्दों को लिखना, ये वर्ण विच्छेद का कहलाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 स्वर के भेद होते हैं। प्लुत स्वर वो स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। इसके बाद है संज्ञा। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। पिछली क्लास का एक करेक्शन करना चाहूंगी कि हमने एक्सरसाइज में जो किया था लंबाई, तो लंबाई जो है वो भाववाचक है। आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना। लंबाई जो है वो भाववाचक है। सुरेश लंबाई में मोहन से बड़ा है, ये भाववाचक है। मैंने संयति वर्ग से भी चर्चा की थी, हालांकि उस दिन भी मुझे डाउट था क्योंकि विशेष कह सकते हैं कि तुलना की जा रही थी किसी का किसी से। तो लेकिन फिर कल मैंने चर्चा की तो मुझे पता चला कि नहीं, वो गलती से ही प्रकाशित हुआ था। तो सुरेश लंबाई में मोहन से बड़ा है तो उसका भाववाचक है। मिच्छामि दुक्कडम। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के भी
और रूप हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। हमें बस इतनी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं, मेन मुख्य मुख्य इनमें से ही सार में से आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक हैं। सरोजनी नायडू, रामचंद्र जी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, जो विशेष विशेष व्यक्ति हैं उनका विशेष स्थान है। और विशेष चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, मुंबई, उज्जैन, दिल्ली, बहुत सारे हैं। वैसे ही जातिवाचक जो पूरे वर्ग और पूरे ग्रुप का बोध करवाती है, इंडिकेट करती है, उसे जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक वो जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा का पता चलता है, जैसे बुढ़ापा है उसका या रसगुल्ला मीठा है, तो इन सब के भाव और दशा पता चलती हैं, तो वह भाववाचक है। इसके अलावा दो भेद और थे। द्रव्यवाचक बहुत सिंपल है, जिसमें भी लिक्विड फॉर्म, धातु फॉर्म या लिक्विड धातु का पदार्थ का पता चलता है वो द्रव्य है, चाहे घी हो, सोना हो, तेल हो, दूध हो, पानी हो, कोई भी हो। समूह जो भी समूह एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को बोध करती है, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे सभा हो, दल हो, चाबियों का गुच्छा हो, वो है। आज हम बारी करते हैं लिंग की। लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। कि संज्ञा के बारे में हमने तो अभी पढ़ा, लेकिन संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, कि हमें पता चलता है कि वह मेल है या फीमेल है। एम और एफ हम सब जानते हैं, बहुत सारे हम एक्टिविटीज करते हैं, फॉर्म भरते हैं या सरकार का कोई डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसमें एम और एफ लिखते हैं। एम से इंडिकेट है मेल, पुरुष, एफ से है फीमेल, स्त्री। तो जिस संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह मतलब इंडिकेशन, जिससे पता चल सकता है कि स्त्री कौन सा है और पुरुष कौन सा है। व्याकरण में से स्त्री पुरुष का भेद माना जाता है। संज्ञा के जिस रूप में उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग के जैसे जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, पता है पु से है तो पुरुष का, स्त्री से है यानी कि फीमेल से है तो स्त्रीलिंग का है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द दोनों लिंगों में आते हैं। अतः लिंग को निर्धारित करते समय उस वाक्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी में मिस्टेक हो जाती है कि समझ नहीं आता है कि बिच्छू है तो वो क्या है, बिच्छू मेल है कि फीमेल है, नर है कि मादा है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं, उसकी भी परिभाषा मैं आपको अलग से बताऊंगी इसके अलावा, ताकि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में वैसे बुक में नहीं दी हुई है, मैं आपको इसको अलग तरीके से समझाने के लिए बता रही हूँ। अतः लिंग को निर्धारित करते समय उसका अर्थ और रूप दोनों देखें। कई बार हम कह सकते हैं कि हमने कोई शब्द देखा और उसको हमने आगे नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये मान लो लोमड़ी है या कोई भी शब्द है, कोई भी अक्षर है, तो वो पुल्लिंग ही होगा या वो स्त्रीलिंग ही होगा, तो हम कंफ्यूज मतलब हो जाते हैं। चाहे कोई पेड़ का नाम हो, चाहे कोई रत्न का नाम हो, नक्षत्र का नाम हो, हमें समझ नहीं आता कि कौन क्या है। इसीलिए तो हमेशा अर्थ और रूप दोनों देखना चाहिए। अब बात करते हैं नित्य पुल्लिंग। ये नित्य पुल्लिंग क्या होता है, ये इसमें से प्रश्न बनता है नित्य पुल्लिंग में से। नित्य पुल्लिंग क्या होता है, तो हम इस नित्य पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। नित्य पुल्लिंग होता है कि वे शब्द जो सदैव, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बुक में नहीं है। नित्य पुल्लिंग की परिभाषा है कि वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होंगे, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे पुल्लिंग के रूप में ही उच्चारित किया जाता है, उसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं। वैसे ही नित्य स्त्रीलिंग वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, उसे स्त्रीलिंग के रूप में ही उच्चारित किया जाता है, उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है। नित्य पुल्लिंग के उदाहरण हैं जैसे बिच्छू है, कौवा है, खरगोश है, मच्छर है, मगर है, भेड़िया है, ये नित्य पुल्लिंग ही है। अगर भेड़िया लिखा है तो इसका मतलब वो पुल्लिंग ही होगा, कौन सा, नित्य पुल्लिंग। और अगर मान लो मछली है, मछला नहीं हो सकता है,
है ना। कोयल का कोयला नहीं हो सकता है, कोयला करते ही अर्थ बदल जाएगा। कोयला क्या होता है? कोल, चारकोल, जिससे खाना बनता है, ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है, तो कोयल ही होगा, वो स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है। वैसे ही लोमड़ी, मक्खी, तितली, मैना, मकड़ी, ये सब स्त्रीलिंग ही है। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होंगे। और ये शब्द कुछ ऐसे हैं पुल्लिंग के, मगर, कौवा, उल्लू, मच्छर और बिच्छू, ये सारे पुल्लिंग में ही होंगे। तो इसे हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग। बहुत सरल है। मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। नित्य पुल्लिंग में से एक प्रश्न बनता ही बनता है। नित्य पुल्लिंग की परिभाषा स्क्रीन पे दी हुई है, एक बार लिख लीजिए। पूछा जाता है अक्सर, या तो नित्य पुल्लिंग की परिभाषा पूछी जाती है, या नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उदाहरण के सहित, 2 या 3 उदाहरण के सहित बताइए। तो पुल्लिंग के उदाहरण आपकी स्क्रीन पे है, स्त्रीलिंग के भी आप मछली, कोयल, लोमड़ी, मक्खी, तितली, मैना, ये सब आप देख सकते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण दिए हुए हैं, परिभाषाएं आप यहाँ से स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। अभी हमने नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के बारे में जाना। ये देखिए, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने हैं। अब है कि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से पहले मादा व नर लगाकर अब इसमें लिंग कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे करेंगे? मक्खी, नर मक्खी, गीदड़, मादा गीदड़। गीदड़ तो पुल्लिंग है, जैसे उसके आगे मादा लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। लोमड़ी, नर लोमड़ी, लोमड़ी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन नर लोमड़ी लगाकर वो क्या हो गया? उसका जेंडर चेंज हो गया, उसका लिंग चेंज हो गया, वो नर के रूप में हो गया। मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है। ये उदाहरण है नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग की। अब है कि पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे पेड़, पर्वत, देश, महीने, धातु। हम ऐसे तो हम बहुत सारे शब्द है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी जिससे आपको खुद को याद हो जाएंगे। सागर, शरीर के अंग आदि, नत, रत्न, नक्षत्र, वर्णमाला के कुछ अक्षर समूह का बोध कराने वाले शब्द। भाववाचक संज्ञाएं, अकारांत और आकारांत शब्द, प्रधानमंत्री, वकील, कथाकार, अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रपति, शिल्पकार आदि। कुछ कुछ शब्द तो क्या है कि आपको खुद को ही देखते पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। वकील, कथाकार, अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रपति, शिल्पकार आदि। जो शब्द एरा प्रत्यय से समाप्त होते हैं, फुफेरा, चचेरा, ममेरा, वो शब्द क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आप, खाना, दान, त्व, ना, आव, आर, ये प्रत्यय है। प्रत्यय पता है प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे ऐसा शब्द या ऐसा अक्षर जो किसी की भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है। जैसे मित्र है, मित्र के पीछे प्लस ता लगा तो क्या बन गया? मित्रता। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? ता। और उपसर्ग कौन सा? जो आगे लगता है। ये ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग जो हमेशा आगे लगता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है, वो होता है उपसर्ग। किसी भी अक्षर शब्द के पीछे लगता है, वो होता है प्रत्यय। ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का ध्यान रखना कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग होते हैं। एक आपके लिए बहुत आसान चीज मैं एक ट्रिक के हिसाब से बता देती हूँ कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ ये आप है, प्रत्यय, खाना है, दान है, त्व है, ना है, आव है, आर है, लुहार है, जैसे कलम दान, लिखना, सोना, तो ये क्या होंगे? ये अक्षर पुल्लिंग होंगे। दवा खाना। ऐसे ही सिमिलर स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी? नदियों के नाम से, जैसे माँ गंगा, माँ नम्रता। हम लोग क्या ही लगा देते हैं उनके आगे, नदियों के नाम के आगे? माँ। कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? माँ। तो अगर कोई नदी का नाम आपको दिखिए, मान लो आपको दिख गया है कि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानिए, आपको वहां पे कह सकते हैं कि नम्रता लिखा है या सरस्वती लिखा है, तो सरस्वती भी नदी है। जमुना लिखा है, वो भी नदी है। तो आपको तुरंत वहां पे क्या पहचान करनी है कि यह तो स्त्रीलिंग है।
क्या है ये? तो स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम में जैसे देख लो, हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजा नहीं होता, हिंदा नहीं होता, तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ये जितनी भी भाषाएं हैं, पंजाबी, नेपाली, है ना, ये जितने भी भाषाएं हैं उनको उनकी पहचान है कि वह स्त्रीलिंग से ही होगी। ठीक है। तिथियों के नाम है, हम बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है, इससे ज्यादा हमसे ज्यादा, जैनिज्म से ज्यादा इसको कौन पहचान सकता है कि पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, है ना। तो ये जितनी भी तिथियां हैं, ये सारी स्त्रीलिंग की पहचान है। वैसे ही लिपियों के नाम है, गुरुमुखी, सिंधी, ये सारी जितनी भी लिपि है ये भी स्त्रीलिंग होती है। कुछ बर्तनों के नाम है ना, तपेली, है ना। हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ई वाले शब्द तो जनरली स्त्रीलिंग से ही आते हैं। वैसे ही बोलियों के नाम है ना, हाड़ौती, मारवाड़ी, पंजाबी, ये भी बोलियों के नाम है। शरीर के कुछ अंग हैं, वो भी, ये भी आप स्पेसिफिक देख ले। शरीर के कुछ अंग के बारे में, कमर, जीभ, छाती, आंख, गर्दन, उंगली आदि। वह शब्द जो आई, ता, नी, आहट, आवट, ई, मैंने अभी बताया था आपको, ई, री, आज, आनी, इया आदि प्रत्ययों से अंत होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बताया, मिठाई, सुंदरता, करनी, मुस्कुराहट, लड़की, परी, प्यास, नौकरानी, गुड़िया और गरिमा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के कुछ नियम हैं, जैसे कि आ प्रत्यय जोड़कर, ये यही आता है एग्जाम में ज्यादातर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने की क्या नियम है? आप प्रत्यय जोड़ दो। आप, अगर आपको कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसके आगे अगर आप पीछे आप प्रत्यय जोड़ दोगे, प्रत्यय कौन सा? जो शब्द के पीछे जुड़ता है। प्रत्यय कौन सा? जो शब्द के अक्षर के पीछे जुड़ता है, वो प्रत्यय कहलाता है। ये उपसर्ग और प्रत्यय का हमेशा ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय का इतना ही फर्क है, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। अब है आ प्रत्यय जोड़कर, वृद्ध है तो क्या हो गया? वृद्धा। ई प्रत्यय जोड़कर, गोरा, गौरी, पुत्र, पुत्री। ईया प्रत्यय लगाकर, गुड्डा, गुड़िया। नी प्रत्यय लगाकर, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी। वैसे ही जाट, जाटनी। ठीक है। ये हालांकि आपको कुछ कुछ चीजें आती होंगी, लेकिन ये नॉलेज के हिसाब से सीखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा है इन प्रत्यय लगाकर, जैसे मालिक है तो आपको अंडरस्टूड है, आपको समझ है, मालिक का क्या हो जाएगा? मालकिन हो जाएगा। नाती है यानी कि नातिन। उसके बाद है ई का प्रत्यय लगाकर, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। वैसे ही संचालक, संचालिका। इसके बाद है इनी प्रत्यय लगाकर, सन्यासी, सन्यासिनी। आइन प्रत्यय लगाकर, ठाकुर, ठकुराइन। आनी प्रत्यय लगाकर, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। रूप बदलकर, नर, मादा। अभी मैंने बताया था आपको, नर मच्छर, मादा मच्छर। पति और पत्नी। मति, वती प्रत्यय लगाकर, भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। ता को त्री में बदलकर भी किया जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, लोगों को इसके आंसर नहीं आते हैं। तो आपको लगे कि ता है तो आप त्री लगाकर आप अक्षर सही कर सकते हो। जैसे कि नेता है तो नेत्री कर सकते हो, करता है तो कतरी कर सकते हो। ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। पहला एग्जाम्पल, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके भाव रखें बताने का, क्योंकि बहुत इजी है ये, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का है ही नहीं। बंदरिया क्या होगा? लिंग कैसे बदलोगे? बंदरिया क्या है? स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग है। तो तो इसका क्या हो जाएगा? बंदर पुल्लिंग। बंदर पुल्लिंग। अब है साधु। साध्वी। साधु पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा?
साध्वी। नेता, नेत्री, अभी बताया था मैंने, नेता का क्या हो जाएगा, त्री लगा नेत्री, के प्रत्यय, नेत्री। इसके ठाकुर, अलावा है आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मती, ती प्रत्यय लग जाएगा, आयुष्मान है पुल्लिंग और उसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो आयुष्मती हो जाएगा। बैल, बैल का गाय, बैल का हो जाएगा गाय, बैल का गाय। सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपका यहाँ पे यही समझ आ जाए और आपको ये चैप्टर ज्यादा याद करना ही नहीं पड़े। रूपवान, रूपवती, रूपवती। कुछ कुछ शब्द क्या होते हैं, लेटर्स हमको पता होते हैं पहले से ही कि इसका हमने ये पढ़े रखे हैं या सुन रखे हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। जाट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जाटनी, ये जाटनी। इसमें आई, कौन सा प्रत्यय लगेगा, नी प्रत्यय लगेगा। कई कई बार प्रत्यय भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, नी प्रत्यय लगा है। ठीक है। लाला, लाली, लाला में हो जाएगा लाली, इसमें ई प्रत्यय लगेगा। कौन सा, लाला मतलब लड़का, लाली मतलब लड़की को बुलाते हैं, लाली। अग्रज, अग्रजा, अग्रजा। ठीक है, अग्रज का हो जाएगा अग्रजा। डिब्बा, डिब्बी, डिब्बा का ई प्रत्यय लगकर क्या हो जाएगा, डिब्बी। ठीक है। वैसे ही लिंग के कितने भेद हैं, दो, दो। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। गठरी शब्द क्या है, गठरी स्त्रीलिंग है ई आ रहा है ना पीछे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ई आ रहा है। चलिए, इसके अलावा है, है, जाट शब्द है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। रचयिता का स्त्रीलिंग रूप है रचयित्री, रचयित्री। कौन सा, अ ब या स, स वाला, स वाला। लिखना भी आना चाहिए, त्रि प्रत्यय का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको लिखने का भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, बलवान का स्त्रीलिंग, बलवती, बलवती, बिल्कुल, बलवती स आएगा इसका। अब है, ये तो सब स लोग वाला, बोल सकते हैं, सब लोग साथ में भी कर सकते हैं एक एक करके। लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। चीड़ा अंडों के पास बैठा है, हम्म, चिड़िया अंडों के पास बैठी है, बिल्कुल सही, चिड़िया अंडों के पास बैठी है। इसके बाद है, नौकर से गिलास टूट गया है। नौकरानी से गिलास टूट गया है, हम्म। क्या है, क्या, नौकरानी से गिलास टूट गया है, इसमें गिलास तो वैसे है ना जनरल, इसलिए हाँ ग्लास जनरल है, बिल्कुल टूट सही। गई इसलिए आएगा, इसका टूट गया। यही होगा, नौकरानी से ग्लास टूट गया है। नेक्स्ट है, कार्यक्रम के संचालक अभी नहीं आए। कार्यक्रम की संचालिका अभी नहीं आई, कार्यक्रम की संचालिका, संचालिका उसमें के की जगह क्या हो जाएगा, की हो की, जाएगा, की। ये आता है, ये अक्सर आता है लिंग बदलकर, और बहुत आसानी से कर सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, बस एक इसमें हम्म, तो अध्यापक ही चेंज होगा। इसमें सिर्फ अध्यापक होगा, कक्षा का कुछ भी नहीं है, कक्षा तो पुल्लिंग अपने जो हिसाब से है वही रहेगा। कवि ने कविता पाठ किया, कवियत्री ने कविता पाठ किया, हाँ कवयित्री ने कविता पाठ किया, बिल्कुल सही। अब है नित्य पुल्लिंग शब्द। अब इसमें से बताओ नित्य पुल्लिंग शब्द क्या क्या है, मैंने परिभाषा बताई थी। तो जैसे पेड़ है, रत्न है, देश है, महीने है, धातु है, अच्छा वो बिच्छू नहीं, वो मगरमच्छ, पुल्लिंग की पहचान है, अच्छा वो ये पुल्लिंग सॉरी, की बिच्छू पहचान है। मगरमच्छ, उल्लू, खरगोश, भेड़िया वगैरह। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नित्य पुल्लिंग आता है। नित्य पुल्लिंग वो पुल्लिंग जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ठीक है, जैसे वकील है, आप इसका आंसर लिख सकते हो, वकील। सागर, बिच्छू, है ना, उल्लू, ये सारे नित्य पुल्लिंग है। वैसे ही नित्य स्त्रीलिंग कौन से होंगे, मछली, कोयल, लोमड़ी वगैरह, ये हाँ, मछली, तितली, गुड़िया, है ना, मुस्कुराहट, ये कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसी में ही प्रयुक्त होंगे। तो नित्य पुल्लिंग आता है अक्सर, तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग अच्छे से हो पाए। ठीक है, किसी को लिंग में कुछ पूछना है, नहीं,
अगर किसी को कुछ लिंग में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वैसे तो बहुत सरल है, सबसे सरल यही है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वचन। एक लड़का, तीन लड़कियां, छह लड़कियां, आपको सब दिख रहा है कि आप, एक लड़का है वो खेल रहा है, तीन लड़कियां खेल रही है और छह लड़कियां खेल रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ कर्ता एक संख्या दिखा रहा है, कुछ एक से अधिक। जिन शब्दों में कर्ता के, कर्ता मतलब करने वाला, हम, मान लो मैं बैठती हूँ तो मैं करता हूँ, मैं सोती हूँ मैं करता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं करता हूँ। तो जिन शब्दों से कर्ता के यानी कि करने वाला, कभी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कर्ता कौन होता है, जो करने वाला होता है। कर्ता कौन, जो कार्य को करने वाला, ऐसे मत लिखना करने वाला होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है। तो जिन शब्दों से कर्ता के एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के प्रकार हैं। हिंदी में वचन को दो भागों से बांटा गया है, बहुत सिंपल है। एक वचन, बहुवचन। जैसे इंग्लिश में हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं, हिंदी में है एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो प्राणी या वस्तु के एक होने के बारे में बताता है, उसको क्या कहेंगे हम, एक वचन। जैसे हिरण, पुस्तक, मोर आदि। बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे एक से ज्यादा होने का पता चलता है, बहु मतलब बहुत सारे, बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़कियां, चिड़िया, किताबें, बसें आदि। वचन की पहचान के देखो दो तरीके हैं, एक तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से और एक क्रिया के रूप से। संज्ञा सर्वनाम शब्दों से, जैसे कि कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में उनके एक होने का, जैसे अध्यापक ने सुनाई, अध्यापिका ने सुनाई, अध्यापकों गया ना, तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक है इसका मतलब एक है, अध्यापिका है इसका मतलब भी एक है, लेकिन जैसे ही अध्यापकों है हो जाएगा तो वो कौन सा बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। उन्होंने पुस्तक पढ़ ली है, सबने पुस्तक पढ़ ली है, सब में लाइंस का फर्क होता है ना। छात्रों ने बहुत शोर मचाया, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एक वचन कौन सा है या बहुवचन कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे की ओर चलते हैं बहुवचन की इसकी समझने के लिए कि क्रिया के रूप में कैसे कैसे हम बहुवचन को समझ सकते हैं। ठीक है, क्रिया के रूप में हम कैसे समझेंगे कि मान लो कि चोर पकड़ा नहीं गया, तो वो एक वचन हो गया। चोर पकड़े नहीं गए हैं, हमारे शब्द अपने आप चेंज हो जाएंगे। पकड़े नहीं गए इसका मतलब बहुत सारे हैं, कभी दो है, तीन है, वो कितने भी हों, एक से ज्यादा है ना तो वो बहु ही वचन है। एक है तो वो एक वचन है, एक से ज्यादा भले दो हो चाहे तीन हो चाहे सात हो चाहे 10 हो चाहे 15 हो, वो बहुवचन ही माना जाएगा। कई बार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन में समान रूप रहता है। कभी समझ नहीं आता है, चोर पकड़ा, चोर तो पकड़ा नहीं गया है तो भी समझ नहीं आ रहा, चोर पकड़े नहीं गए तो भी समझ नहीं, लेकिन हमें उसकी क्रिया के द्वारा पता चल जाता है, क्रिया का रूप देखकर हम निर्धारित कर लेते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो इन इन चीजों को भी ध्यान रखना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया चोर पकड़ा नहीं गया, तो वो क्या हो गया, एक वचन हो गया। क्या हो गया, क्रिया के जिस रूप से पता चल जाता है कि वचन क्या रहेगा, तो हमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चोर पकड़ा नहीं गया एक वचन होगा, पकड़े नहीं गए बहुवचन, बच्चा नहीं आया, बच्चे नहीं आए एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, तो हमें खुद से पता चल जाएगा। खिलाड़ी आराम कर रहा है, कोई है खिलाड़ी जो आराम कर रहा है, कोई है कि खिलाड़ी आराम कर रहे हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सभी आराम कर रहे हैं। तो इससे एक और बहुवचन का क्रिया के रूप में बहुत आसान होता है पकड़ना, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम में क्या हो जाता है कि हो सकता है समझ नहीं आए, लेकिन क्रिया के रूप में पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। उसके अलावा है, उसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे है
वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। बड़ों के प्रति आदर प्रकट करेंगे तो हमेशा बहुवचन, ये चीजें ध्यान, ये इसमें क्या होता है, एग्जाम में एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे मान लो बच्चे का या बड़े से कोई कन्वर्सेशन है, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि हमें एक वचन लगाना है या तू एक वचन होता है। परंतु शिष्ट व्यवहार के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तुम या आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयुक्त होता है। अब इसका एक बहुत ज्यादा कह सकते हो ना कि इसका एक पॉइंट है कि जैसे बिहार में, लखनऊ में, यूपी में वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे। अब हमें कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारे कोलकाता साइड वाले भी होते हैं, हम खाना खा लिए हैं, तो वो किसको बताते हैं, वो बता तो अपना रहे हैं। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाता है कि वो मैं यूज नहीं करते, वो क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, है ना। तो उसमें भी अपने को ध्यान रखना है। जब बड़प्पन प्रकट करना होता है तब भी बहुवचन प्रयुक्त होता है। कई संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन ही होता है, जैसे ये नहीं गिना जा सकता आंसू एक निकला या दो आंसू, तो आंसू है। होश आया, एक होश आया, दो होश आया, इसमें भी नहीं पता चल सकता। हस्ताक्षर वो भी बहुवचन ही रहते हैं। बाल है, अब ये तो नहीं कह सकता एक बाल दो बाल, बाल है इसका मतलब वो बहुवचन ही होंगे। दाम है, पैसे हैं, रुपए हैं, वो भी क्या रहेंगे, बहुवचन ही रहेंगे। लोग शब्द आ गया तो लोग का मतलब एक लोग से नहीं होगा, लोग का मतलब बहुवचन से ही होगा। यानी कि लोग हैं, आंसू हैं, होश है, हस्ताक्षर है, बाल है, दाम है, लोग हैं, ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। कई संज्ञा बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे कि सेना है, हालांकि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, कहने को कह सकते हैं वो कि एक सेना क्या है, एक बहुत सारे एक समूह समूह का बोध कराती है, समूहवाचक संज्ञा के रूप में, लेकिन वह एक वचन में ही प्रयुक्त होती है कि सेना आई। ठीक है, दल, वर्ग, वृंद, परिवार, जाति, सोना, चांदी आदि। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, ये भी आप ध्यान रखना कि भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं वो सब हमेशा एक वचन में ही, सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, प्रजा, जनता, आकाश, पानी, सत्य आदि हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। कई संबंध सूचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में समान रहती हैं। अब वचन का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। दीवार, दीवारें, लड़का, लड़के, बाह, बाहें, कन्या, कन्याएं, कला, कलाएं, लता, लताएं। ठीक है, आ को और ऐ को करके, किसको है तो वहां पे आ कर दो, ए है तो वहां पे क्या कर दो, ऐ कर दो। ठीक है, बाह है तो बाहें करके, ऐसे भी करके कर सकते हैं। या लगाकर, और बड़ी ई को, या कह सकते हो ई जो होती है ना, ई कई कई शब्द होते हैं ना जो ऐसे हम खुद भी समझ आते हैं, चाबी है तो चाबियां ही होंगी, है ना। रोटी है तो रोटियां, दवाई है दवाइयाँ, टोपी है टोपियां, साड़ी है साड़ियाँ। इसके अलावा है जन, गण, वर्ग, लोग, वृंद आदि लगाकर, शिक्षक गण, पक्षी वृंद, किसान लोग, और आ के स्थान पर ओ लगाकर, छात्रों ने तमाशा किया था, लताओं पर भौरे बैठे हैं। ये बहुत सिंपल है, लिंग और वचन इसलिए दोनों को एक साथ ही एक ही क्लास में करवाने का भाव था, लेकिन वचन के प्रश्न हम आप सॉल्व करके मुझे लिंग के मैंने भी करवा दिए आपको सारे प्रश्न सॉल्व, वचन के आप सॉल्व करके मुझे भेजने के भाव रखना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम वचन का करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पर्यूषण में यही भाव रहते हैं कि इस दौरान क्लासेस नहीं करें, मोबाइल का जितना हो सके कम उपयोग करें, तो अभी यही भाव है। इसीलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी साथ साथ में पढ़ते रहें। वैसे तो बहुत सरल विषय हैं कुछ कुछ, और लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो मान लो वर्ण विच्छेद करना है, या और भी संज्ञा सर्वनाम में और भी किसी विषय आगे हम समझेंगे, कारक, काल, वाच्य, इनमें अगर दिक्कत आएगी तो हम फिर से एक बार रिवीजन करने का भाव रखेंगे। वैसे तो ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार में पढ़ते ही समझ आ जाती हैं। किसी को कुछ पूछना है? आशा जी आज आप लेट जुड़े हैं, आशा जी कोठारी।
वचन में किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न हो जाएंगे आपसे? प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। अमीर लोग क्या होगा, नीचे दिए गए शब्दों के वचन एक ही करेंगे हम। अमीर लोग का क्या हो जाएगा? अमीर होगा, सिर्फ लोग हट जाएगा। बिल्कुल अमीर होगा। आगे है बात, बात का क्या होगा? बातें। बातें। पंक्ति, पंक्तियां। पंक्तियां। रीति, रीतियां। पक्षी, वृंद। उनका पक्षी हो जाएगा। बिल्कुल। अध्यापक, अध्यापक के अध्यापकों। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापक गण। अभी बताया था ना मैंने हाँ कि, सॉरी। हाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शिक्षक गण, जन, वर्ग, लोग आदि लगाकर। ये लोग, ये ऐसी ऐसी गलतियां निकल आती है ना, कई बार हमको पता होता है कि हमें आता है लेकिन हम नहीं। पक्षी वृंद का जैसे हमने पक्षी किया ना, ऐसे अध्यापक को नहीं होगा, अध्यापक गण होगा। ठीक है। खिड़की का क्या होगा? खिड़कियां। खिड़कियां। रोटी का? रोटियां। और मजदूर वर्ग का? मजदूर। मजदूर, बिल्कुल। वर्ग वगैरह हटा सकते हैं। और गुरु का? गुरुजन। क्या होगा? गुरुजन। गुरुजन। तो ये ऐसे हैं, जन, गण, वर्ग, लोग, वृंद आदि लगाकर हम कर सकते हैं, वचन बदल सकते हैं। गुरु बंद होगा, गुरुजन। गुरुजन। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है कि आज की क्लास में लिंग और उसमें वचन में? संभवतः हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। कक्षा पहले पोर्शन में क्या चल रहा है? उत्तराध्ययन सूत्र के कितने अध्ययन हो गए हैं? आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, और उत्तराध्ययन सूत्र का कितनी गाथाएं हो गई हैं? उत्तराध्ययन में 3 अध्याय तो समाप्त हो गए। 3 समाप्त हो चौथा गए। अध्याय, हाँ चौथा स्टार्ट हो गया। अच्छा, चलो बढ़िया है। वहां दो पे 5 भी। अध्याय है ना। जी। 5 अध्याय में से 3 समाप्त हो गए, चौथा स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी तुरंत के तुरंत पढ़ के जवाब देने के भाव रखना, याद करने के भाव रखना। अगर, क्योंकि क्या होगा ना, उस टाइम क्लास के टाइम में सब लोग पेपर, टीचर्स पेपर बनाने में बिजी हो जाएंगे, और भी कर्म, किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो जब भी आपको जो भी समय मिले, तो आप अपने उस हिसाब से रिवीजन करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी कोई क्लास में कोई दिक्कत हो रही है पहले वाले में, इसमें भी, तो शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो वो भी, और अपने आसपास वाले लोगों को भी प्रेरणा अवश्य करें कि ज्ञान ध्यान का इतना अच्छा लाइव घर बैठे सेशन चलता है, तो वह भी अधिक से अधिक जुड़े। सभी को अपने आसपास नहीं लोगों। मैम, अप्रैल के में हुए ये कोर्स पूरा होने के बाद अप्रैल में हुए जो पेपर करवा देना। हाँ, कोर्स पूरा होने के बाद अक्टूबर में होगा। आप सबने फॉर्म भर रखा होगा, तो आप सब तक पेपर नहीं, पहुंच। पेपर जो अप्रैल में हुए थे उनको करवा देना एक बार, जिससे आइडिया हो जाएगा पेपर। हाँ, वो मैं करवाने का भाव रखती हूँ। ये सारा हो जाएगा, सेशन पूरा हो जाएगा लगभग। उसके बाद पूरा क्लास, पेपर क्लास में सॉल्व करवाने का रखते हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तत्मिच्छामि दुग्गड़म। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।